हाउ इज इट an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है, रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। दोस्तों, एक तरफ जो केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदल के, नाम कहें या मनरेगा को ख़त्म करके वीबी जी राम जी स्कीम ला रही है, और इस स्कीम पर विवाद भी है। जो विपक्ष के नेता हैं वो संसद परिषद के अंदर तो हंगामा कर ही रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर महात्मा गांधी के नाम को क्यों मिटाया जा रहा है। दूसरी तरफ से संसद के जो पुराने बिल्डिंग हैं उसके ऊपर में कुछ सांसद चढ़ गए और वहाँ भी विरोध करने लगे कांग्रेस के सांसद। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये तक कह दिया कि मोदी को दो चीज़ों से नफरत है, एक महात्मा गांधी के नामों से और दूसरा देश के गरीबों से। तो इसे भी विस्तार से समझेंगे, और एक सबसे दिलचस्प कहानी आपको ये समझ में आएगी कि जो बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत ने जब उनसे ये पूछा गया कि ये जी राम जी योजना है, इस पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे महात्मा गांधी की बेइज्जती कैसे हुई। वो तो खुद ही ऐसे बयान दिए हैं कंगना जिसकी चर्चा होने लगी। यहाँ तक कह दी कि महात्मा गांधी का अपमान कैसे हो रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं श्री राम को मानते थे और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन गाकर पूरे देश को एकजुट किया। इसके बाद उन्होंने एक मीडिया एजेंसी को बयान दिया जिसमें कहा कि गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए इस मिशन को राम नाम से इसे जोड़ दिया गया। कंगना रनौत ने इसे जोड़ दी, लेकिन कंगना रनौत का जो बयान है वो इसलिए कि रघुपति राघव राजा राम जो गीत है उसको नेशनल एंथम बता दी, राष्ट्रीय गीत में उसको जो राष्ट्रगान है इससे उसकी तुलना कर दी गई है। अब समझिए कि कंगना रनौत, तो इसमें दो सवाल समझेंगे कि राहुल गांधी ने पोस्ट में क्या कहा है, दूसरी तरफ से कंगना रनौत अगर ऐसे बयान देती हैं, कई बार इनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल रहे, तो ये कंगना रनौत पढ़ी कितनी लिखी हैं। शॉर्ट में इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने कंगना को लेकर जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर नेशनल एंथम बनाया था। कंगना रनौत के वीडियो हैं और कांग्रेस के सुप्रिया सुनीत इसे पोस्ट में लिखती हैं। आगे लिखती हैं कि बीजेपी के एमपी कंगना रनौत का बयान। चलो भाई, आज नया नेशनल एंथम भी पता चल गया। बीजेपी में एक से बढ़कर एक शिरोमणि भरे पड़े हैं। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनीत, उनका पोस्ट है। अब लगे हाथ ये भी आपको बता दें कि कंगना रनौत कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो कंगना रनौत के बारे में जो जानकारी आई उसमें उनका 13 मई 1986 को मध्य प्रदेश के भांबला में उनका जन्म हुआ। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन दावा ये हो रहा है कई रिपोर्ट्स में कि 12वीं तक ही पढ़ाई की है, उसमें भी 12वीं फेल, 2 बार 12वीं पास करने की कोशिश की, आगे नहीं पढ़ पाई। उनकी जो दिलचस्पी थी वो मॉडलिंग में थी और मॉडलिंग की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया, मन नहीं किया कि पढ़ाई करने का। कंगना रनौत मॉडलिंग से होते हुए फिल्मों में पहुंची और फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाया। अब अभिनेत्री से सांसद बन गए। 2024 के लोकसभा में मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया और जीत भी गए। कंगना रनौत के जो माता पिता हैं वो डॉक्टर थे जिन्होंने प्री मेडिकल टेस्ट में सफलता नहीं मिली थी। कंगना रनौत के माता पिता ने उन्हें बताया था। अब ये भी है कि दिल्ली आकर उन्होंने पढ़ाई, मॉडलिंग के पढ़ाई शुरू की थी कंगना रनौत। इनके परिवार की अगर बात करें तो इनके पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन भी, उनकी माँ एक टीचर। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि उनका भाई है अक्षत रनौत जो पहले पायलट थे, फिल्मों के प्रोड्यूसर बने, और भाभी और अक्षत की जो पत्नी है रीतू सांगवान, पेशे से डॉक्टर। कंगना की बहन रंगोली कंगना की टीम का मैनेजमेंट देखती हैं, जो उनकी बहन है।
तो ये कंगना से रिलेटेड है। अब राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उस पोस्ट को बताते हैं। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है कि नरेंद्र मोदी को दो चीज़ों से नफरत है। ये दो चीज़ें हैं गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार। केंद्र सरकार पर सीधे तौर से राहुल गांधी का यह हमला है, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता हों, जितने आरजेडी के हैं, विपक्ष के हैं, सभी मिलकर ये कह रहे हैं कि गांधी के नाम को हटाना नहीं चाहिए था मनरेगा से, लेकिन सरकार इस नाम को ही बदलकर इस पूरे स्कीम को ही ख़त्म कर दी। अब जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें तो आलोचना की है जो राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी का कहना हुआ कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है। कोविड काल में जो आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ मनरेगा, मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा से खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नाम और निशान मिटाने पर आमदा है। राहुल गांधी आगे ये भी लिखते हैं अपने पोस्ट में कि मनरेगा की बुनियादी 3 मूलों पर और 3 मूल विचारों पर थी। सबसे पहला कि रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। अब इसके अलावा गांव को प्रगति कार्य खुद करने की स्वतंत्रता, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% दे दी थी। ये भी कहा कि अब प्रधानमंत्री इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें बजट हो, योजना हो, नियम केंद्र सरकार तय करेगा। राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। ये भी लिखा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि यह बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह किया और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों के सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। यहाँ तक कहा कि हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। ये उधर से सवाल उठाया गया। अब इस बीच में आपको एक बार जो हमने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि आखिर ये जो बीबी राम जी बिल है मनरेगा से अलग कैसे होगा। सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि लोकसभा में जब पेश किया गया तो इसका फुल फॉर्म विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG बिल पेश करने की बात हुई और संसद के पटल पर रखा भी गया। कहा यह जा रहा है कि मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार थे, 100 दिन काम मिलता था। अब VBG राम जी में 125 दिन काम मिलेगा। हालांकि ये भी है कि मजदूरी के समय को बढ़ाया गया है, मजदूरी के पैसे नहीं बढ़े हैं। मनरेगा में जितने पैसे मिलते थे उतना ही पैसा अभी VBG राम जी में भी मिलेगा। कई सारे शर्तें हैं जो VB राम जी स्कीम में लागू कर दी गई हैं, जैसे काम आपको जाकर मांगना पड़ेगा, आपको कार्ड फिर से बनाने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक बनाना आपको लगाना पड़ेगा, डिजिटल रजिस्टर्ड करने होंगे और इसके बाद इसकी जो प्रक्रिया है ये तुरंत होने वाली नहीं है और इसमें महीनों लग सकते हैं। राज्य सरकार को आधे खर्च देने पड़ेंगे, केंद्र सरकार पूरा खर्च नहीं उठाएगी। तो इन कई सारे सवाल हैं जो अब भी उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस योजना को ला क्यों रही है वास्तव में, और क्या क्या है इस योजना में। ये जब पास होगा लोकसभा के पटल से और राज्यसभा से, जब इसके ड्राफ्ट आएंगे बाहर, तब पता चलेगा इसको और विस्तार से। फिलहाल जो जानकारी है, विवाद है, उसे हमने आप तक पहुंचाया है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए।